यहाँ मगर पहले ऐसी गाड़ी थोड़ी होती थी जैसे आजकल गाड़ी होती है। हो सकता है पहले इतनी पढ़ी लिखी औरतें ना हुए, अब सब लोग पढ़े लिखे हैं, तासे पढ़ी लिखी गाड़ी देती है। अगर कथा भागवत में कहो कि कीर्तन बोलो तो कोई नहीं बोलती क्योंकि शर्म लगती है। और जेई औरतें कहो को तेल ताई हो फिर देखो झटका है ना के इन लोगों को पता ना है कमेटी ना घूम जाए कौन सो चैनल पकड़ने कहां से बोलना शुरू हो जाए। और हम तो जब सोच सोच के मरे जाते हैं भगवान इनके गीत लिखनवा वो कवि कौन से गांव में रहा था। गारी दे रही है भगवान और गारी देती वही वे गोपियां बोली श्याम से, अरे मोर मुकुट सिरा बांधी लला तुम दुई बाप लगे जाए। अरे मोर मुकुट सिरा बांधी कन्हैया दुई बाप लगे जाए। अरे पहले बाप वसुदेव का में, पहले बाप वसुदेव का में मेरे अरे नंद बाबा कहलाए लला तुम कोई बाप लगे जाए। अरे मोर मुकुट सिरा बांधी कन्हैया कोई बाप लगे जाए। बोली है वो गोपियां मेरी रुकी बिनी चंदा शिव जियारी, मेरी रुकी बिनी चंदा शिव जियारी। तुम करिया लगे आए लला तुम कोई बाप लगे जाए। अरे मोर मुकुट सिरा बांधी कन्हैया कोई बाप लगे जाए। बड़ा हंसी खुशी के साथ भगवान का पहला विवाह हुआ है रुक्मिणी के साथ में। पहली शादी हो गई भगवान। अब इधर उसी द्वारिका में दो भाई और रहते थे श्रोता, दो भाई सत्राजित और प्रसेनजित। ये सत्राजित जो था ये सूर्य भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था। तो सूर्य भगवान ने खुश होकर के सत्राजित को श्यामन तक मणि दान में दी थी। और ये मणि सोने की रोजाना सोना निकाला करती थी सुबह को और ये सूर्य की तरह ही चमकती थी। तो एक दिन सत्राजित मन में सोचता है कि गांव में किसी को पता नहीं है कि हमारे पास मणि चलवा दिखा के आते। अब उस मणि को लेके कन्हैया के दरबार में गया तो उसका इतना बड़ा प्रकाश था जो दरबार में लोग बैठे थे सब बातें करने लगे, भैया ऐसा लगता है कि स्वयं सूर्य भगवान आ रहे हैं भगवान से मिलने। दूसरा बोला नहीं ऐसा लगता है कि शेषनाग आ रहे हैं। तब सबको असमंजस में देख करके भगवान धीरे से हंस गए और जब कन्हैया हंसे तो उनकी दांतों की चमक ने उस मणि को एक जुगनू की तरह बना दिया। तो गांव के लोग बोले ये तो अपने गांव का ही सत्राजित है, इसे तो मणि अच्छी भी नहीं लगती। तो एक बोला तो धीरे धीरे काय को कहता है तेज बोलना क्या कौआ के मुंह में अंगूर है। अगर ये मणि कन्हैया को मिल जाए तो बढ़िया रहे। तो कन्हैया भी बोले हम इस सत्राजित से मांगेंगे नहीं, अगर ये सत्राजित अपनी इच्छा से हमें देता है तो हम मना भी नहीं करेंगे। और जो सत्राजित ने जब बात सुनी तो पीछे लौट आया और अपने छोटे भाई प्रसेन से जाके बोला आज जब मणि लेके हम दरबार में गए तो कन्हैया के मुंह में भी पानी आ गया, लेकिन हमने दी नहीं।
प्रसेन ये थोड़े घमंडी स्वभाव का था श्रोताओं। तो प्रसेन बोला भैया मणि को हमें दे दो, और अब की बार अगर कन्हैया हमसे मणि मांगेगा तो एक करारे उत्तर में उसकी जुबान पे दोबारा उत्तर आएगा ही नहीं। अब मणि लेके प्रसेन एक दिन गया शिकार खेलने जंगल में। तो शिकार खेलते समय एक शेर ने प्रसेन को मार डाला, और वो मणि जो थी वो मुंह में दबा के जंगल में भाग गया। जंगल में प्रसेन की जब मौत हो गई, उस जंगल में जामवंत ने शेर को मार डाला, और वो मणि लेकर के अपनी गुफा में चले गए। 4-6 दिन हो गए, प्रसेन घर नहीं आया। तो सत्राजित के दिल में एक बहम पैदा हो गया, बहम, और बहम की दवा तो कोई है ही नहीं। उसने ये सोचा कि उस दिन हमने कन्हैया को मणि नहीं दी, ऐसा लगता है कि कन्हैया ने हमारे भैया को मार दिया, और वो मणि उससे छीन ली, बहम हो गया। एक दिन उनकी पत्नी पैर दबा रही थी शाम को, तो पूछने लगी महाराज प्रसेन जब से गए हैं तब से लौट के नहीं आई, ये चले कहां गए? तो सत्राजित बोले हमें पता तो है लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों? क्या हम तुम्हारी पत्नी नहीं है? बोले हाँ, इसलिए तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी। हाँ मतलब अगर समाज में इज्जत चाहो, जरा ध्यान दे, अगर तुम्हें समाज में इज्जत प्यारी है तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। अगर तुम्हें समाज में इज्जत लेनी है, इज्जत पानी है, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। कभी जिंदगी में धोखा हो ही नहीं सकता। किन बातों का ध्यान रखना, जरा गौर कर। अपने घर की झंझट में और कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, और चुगिल खोर यदि पिटे कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। जरा गौर करें, दावे के साथ कहता हूं, अगर ये बातें तुमने हमेशा याद रखी तो कभी तुम्हारी जिंदगी में धोखा नहीं होगा। और सुनो, बेटा चाहे कितना प्यारो, बेटा चाहे कितना प्यारो होगा, सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। बिटिया चाहे कितनी प्यारी होई, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। हमेशा रखो, भैया चाहे कितनो बेरी हो बात भेद छुपाना ठीक नहीं, और औरत चाहे कितनो प्यारी हो हर बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेतुआन सही, ये लक्षण सब पे आता है, और औरत के पेट में बात की क्या पानी भी नहीं समाता है। औरत चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, अगर जे कोई बात सुन ले तो बात इन्हें काटत रहते, जो ले अच्छे से कह ना लेती तो ना नींद ही आए ना रोटी अच्छी लगे। इनके पेट में बात रुकती नहीं है। अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले भी है, 50 आदमी से मत कहो